डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 7। सम नंबर 7 बहुत इजी है, तुम लोगों को भी पता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 7। वही चीज, बट सम नंबर 7 के अंदर में गेन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ओके, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन रेशियो के लिए ये चीज सिर्फ ध्यान रखना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टनर का नाम क्या है? दिनेश। ठीक है, उसका न्यू रेशियो क्या है? 2/5 है। उसका ओल्ड रेशियो क्या है? 1/6 है। सेक्रीफाइस एलसीएम कैसे निकालोगे? तो 5 6 का कितना हो जाता है? 30। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली 5 6 30 हो गया, और 2 6 12, और 5 1 5 हो गया। ठीक है, तो 12 - 5 7/30। अब गेन रेशियो में हमने फॉर्मूला लगाई है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आंसर प्लस में आएगा तो दैट विल बिकम गेन, मतलब दिनेश गेन कर रहे हैं। और इसकी जगह आंसर अगर माइनस में आया होता तो वो सेक्रीफाइस बन जाता। सेकेंड पार्टनर नीलेश, उसका न्यू रेशियो क्या दिया है? 2/5 बराबर। उसका ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 2/6। तो अभी वापस से वही चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम सेम, 5 6 30, फिर 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 - 10/30, तो 2/30 इज आवर फाइनल आंसर। ये भी आंसर प्लस में है, तो गेन कितना हो गया? 2/30। अब ये याद रखना, इसने गेन किया 2/30, इसने गेन किया 7/30 और 2/30, मतलब इसको 7 का गेन है, उसका 2 का गेन है। तो मतलब अब जो थर्ड पार्टनर होगा उसका सेक्रीफाइस होना चाहिए 9 का। ठीक है, प्रतीक है, उसका आंसर आना चाहिए -9/30। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तुम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि तुम्हारा सम राइट है कि रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स चेक। उसका न्यू शेयर कितना है? 1/5। ओल्ड शेयर कितना है? 3/6। यही दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 5 6 30 हो गया, एलसीएम 30 हो गया, 1 6 6, और 5 3 15। तो अल्टीमेटली 6 - 15 कितना हो गया? 9/30। और ये आंसर माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा? गेन। आई होप मैं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा ये याद रखना, अगर किसी ने सेक्रीफाइस 9 का किया है तो गेन भी 9 का होगा, दोनों पार्टनर को मिला के या एक पार्टनर को मिला के। तो सेक्रीफाइस और गेन बैलेंस रहेगा। अगर किसी के पॉकेट में 10 रुपए कम आ रहे तो सामने वाले के पॉकेट में 10 रुपए ज्यादा आ रहे। यही एक सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो गेन और सेक्रीफाइस हमेशा बैलेंस रहेगा। ओके, तो आई होप इसमें कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ गेन रेशियो ढूंढने के लिए बोला है। और गेन रेशियो ढूंढने के लिए बोला तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट ने बाय इग्नोरेंस ध्यान ही नहीं रहा कि गेन रेशियो बोला हुआ है और गलती से सेक्रीफाइस रेशियो की ओल्ड माइनस न्यू लगा के भी आंसर ढूंढेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो माइनस वाला है वो गेन है और प्लस वाला है वो सेक्रीफाइस है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू सेकंड, सम नंबर 8। सम नंबर 8 में भी तुम लोगों को क्या बोला हुआ है? फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। राजू, राजू का न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमेशा टेक्स्ट बुक का तुम्हारे स्क्रीन पे पहले ही आ जाता है, ठीक है ना? तो उसको पॉज करके देख लिया करो। राजू न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 5/12। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे? एलसीएम 5 12 60, तो एलसीएम में डिनोमिनेटर में 60 लिख दो, फिर 2 × 12 24 होता है, 5 5 25 होता है, तो 24 - 25 इज इक्वल टू -1/60। अब गेन रेशियो के अंदर में अगर माइनस आया आंसर, दैट विल बी योर सेक्रीफाइस। ठीक है, उल्टा होता है, और प्लस जो आएगा दैट विल बी योर गेन। तो नेक्स्ट पार्टनर है हसू। हसू का न्यू रेशियो क्या है? 2/5 है। ओल्ड रेशियो कितना था? 4/12 है। एलसीएम क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 12 60 हो गया। ठीक है, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 12 24 और 5 4 20, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना बचा? 4/60। अब ये आंसर प्लस में आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? हसू इज गेनिंग। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे एक्चुअल में देखने जाओ तो इसको 4 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो 4 का सामने सेक्रीफाइस होना चाहिए था, 4 के गेन के सामने 4 सेक्रीफाइस, बट अभी तक सेक्रीफाइस कितना हुआ? एक ही सेक्रीफाइस हुआ, तो अभी भी 3 सेक्रीफाइस होना बाकी है।
जो जो थर्ड पार्टनर आएगा उसका जब तुम लोग न्यू रेशियो निकालोगे, मतलब गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग, तो वो गेन की जगह पे क्या आएगा, सेक्रीफाइस आएगा, और वो भी 3/60 ही आएगा। चेक करना है तो अपन चेक कर सकते हैं। संजू संजू का न्यू रेशियो 1/5, ओल्ड रेशियो 3/12। पहले वही एलसीएम 60, 1 12 जा 12 और 3 5 जा 15। तो देखो 12 माइनस 15 कितना हो गया, -3। तो ये बैलेंस हो गया, दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और एक पार्टनर ने गेन किया। अल्टीमेटली माइनस और प्लस का टोटल सेम आना चाहिए, वरना तुम्हारा सम रॉन्ग है। ठीक है, तो सम नंबर 7 हो गया, सम नंबर 8 हो गया। और मैं जितने सम्स बता रहा हूँ उसके अलावा एक भी सम एक्स्ट्रा मत करना, कोई मतलब नहीं है इसमें। ये जो 3 मार्क के सम आने वाले बस वही आने वाले, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 8 मार्क के भी बड़े बड़े सम्स है, इग्नोर दैट। प्रैक्टिस करना हो कर सकते हो, मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, मैं तो नहीं देने वाला हूँ क्योंकि वो आने ही नहीं वाले, स्टूडेंट लोगों के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो लेट्स मूव टू सम नंबर 9। अब जो सम नंबर 9 है वो तुम्हारे स्क्रीन में आ गया, उसमें लास्ट की 4 लाइन पढ़ो। एक बार तुम्हें बोला है सेम सम को गेनिंग रेशियो से भी ढूंढना है और सेम सम को सेक्रीफाइस रेशियो से भी ढूंढना है। तो मैं तुम्हें कोई भी एक मेथड से सिखा दूंगा और दूसरा तुम फटाफट फटाफट देख लेना। तो पहला सेक्रीफाइस रेशियो से ढूंढते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो में हमेशा पहले क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टनर राजू, राजू का ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है 5/9, ठीक है, और न्यू रेशियो क्या है 2/9। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एलसीएम, एलसीएम देखो तुम्हारे लिए मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हो, अगर दोनों का एलसीएम 9 ही है बेस, ठीक है, तो एलसीएम को 9 ही रहने दो, सबसे इजीएस्ट मेथड। और फिर डायरेक्टली ऊपर वाले नंबर में 5 - 2 तो 3/9 हो गया, ठीक है। आंसर सेक्रीफाइस की फॉर्मूला लगाइए, आंसर प्लस में आया तो आंसर सेक्रीफाइस ही रहेगा, ठीक है। सेम चीज महेंद्र बी पार्टनर, उसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/9, न्यू रेशियो कितना है 3/9। सेक्रीफाइस कैसे ढूंढोगे, ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम दोनों का सेम है, ठीक है, तो 9 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 3, दैट विल बी -1/9। तो ये माइनस में आंसर आया, सेक्रीफाइस में फॉर्मूला लगा के अगर माइनस में आंसर आता है तो ये गेन बन जाएगा। तीसरा अरविंद, अरविंद के केस में क्या बोला हुआ है, सेम चीज चेक करो। ओल्ड रेशियो कितना है 2/9 है, न्यू रेशियो कितना है 4/9 है, ठीक है। एलसीएम दोनों का सेम ही है, 9 ही रहेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 क्या हो जाएगा -2/9, ठीक है। ये भी आंसर माइनस में तो गेन। अब देखो ऊपर वाले को, ऊपर वाले में +3 है, नीचे वाले का -1 और -2, तो टोटल हो गया -3 और +3। आंसर टोटल करने पे क्या हो रहा है 0। सेम लॉजिक में कब से समझाने की कोशिश करो, हमेशा सेक्रीफाइस जो जितना करेगा सामने वाले को गेन भी उतना ही होगा, दोनों बैलेंस आउट हो जाएगा, ओके। तो इसी सम को अगर गेनिंग रेशियो से भी तुम्हें ढूंढने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि गेन से भी ढूंढो सेक्रीफाइस, वो पागल बनाने का काम है, ये टेक्स्ट बुक वालों के पास टाइम पास करवाना था, इसलिए तुम लोगों को बोला सेक्रीफाइस भी, बट आंसर सेम ही आएगा, ओके। बट गेनिंग बोला है तो गेन रेशियो वाली फॉर्मूला लगा दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सेम चीज वही पार्टनर के नाम हो गए, ठीक है, और वही इधर देखो गेन रेशियो में आंसर ये माइनस में आ गया, माइनस में आएगा तो गेनिंग मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिखा है, तो माइनस का आंसर मतलब क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस। सेम चीज महेंद्र में यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा 1/9, और इसका भी अरविंद का भी गेन हो जाएगा 2/9। तो इन शॉर्ट आंसर सेम ही रहेगा, सेक्रीफाइस गेन गेन, ठीक है। पीछे वाले में भी तुम लोग ने चेक किया, इस फॉर्मूला की वजह से साइन का डिफरेंस आ जाएगा, बाकी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। अब ऐसा है जो हमने ये सारे सम्स किए 4 5 6 7 8 9, ठीक है, या तो इसमें से एक आएगा, और दूसरा एक सम है सम नंबर 12, ठीक है। सम नंबर 12 को एकदम लर्न बाय हार्ट कर लो, लर्न बाय हार्ट। सम नंबर 12 के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सम नंबर 12 के अंदर में तुम लोगों को है ना जर्नल एंट्री पास करनी है, वो भी इन द बुक्स ऑफ क्या बोला हुआ है अलय एंड संकेत, ठीक है। तो अब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे आ गया है तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं कि अलय और संकेत का तुम्हारा देखोगे तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, राइट। तो 2:1, दो पार्टनर पहले ओल्ड रेशियो 2:1 था, इन्होंने थोड़ा पैसा
प्रॉफिट एंड लॉस में डाला हुआ है, थोड़ा पैसा रिजर्व फंड में है, थोड़ा पैसा वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड में है, और थोड़ा पैसा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में है। इतना पैसा इन्होंने साइड पे रखा था, बट ओल्ड रेशियो में रखा था 2:1। अब इन लोग के बीच में झगड़ा हो गया। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा न्यू रेशियो, देखो न्यू रेशियो लिखा हुआ है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। अब से फ्यूचर में हम सारा प्रॉफिट बांटेंगे 1:1 में, और सब कुछ पैसा साइड में भी रखना होगा तो 1:1 में। तो हमारा जितना भी पुराना प्रॉफिट है या लॉस है, हम इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो भी ओल्ड रेशियो उनका था उसमें घर ले जाएंगे, क्योंकि ए ने ज्यादा पैसा साइड पे रखा था, बी का रेशियो कम है, ए का रेशियो 2 है, बी का 1 है। मतलब हमेशा पैसा रखते वक्त, साइड पे रखते वक्त में क्या होता था, ए ज्यादा रखता था, बी कम रखता था। तो अभी जितना भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में से वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये पार्टनर लोगों का प्रॉफिट नहीं है, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड की कोई एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज ये वर्कर का प्रॉफिट है, ओनर लोगों का प्रॉफिट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस विच इज 18,000। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। हमारे कुछ सालों का लॉस था 18,000 रुपए, वो किसको चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर के पास। ओल्ड पार्टनर मतलब दो ही पार्टनर है, अलय और संचित। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज 2:1। तो तुम लोग डिवाइड करो, अब प्रॉफिट एंड लॉस को तुम डिवाइड करोगे, पार्टनर को दे दोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा हुआ है, तो डिवाइड होके वो क्रेडिट में आ जाएगा। और डेबिट में किसको मिलेगा, ये लॉस किसके लिए हो जाएगा, अलय और संकेत का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अलय अकाउंट कैपिटल, अलय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये कितना लॉस था तुम्हारा पुराना, 18,000। तो 18,000 को तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। कौन से रेशियो में, 2:1। 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो अलय का मिल जाएगा, दैट विल बी 12,000। और संकेत का फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 18,000 इंटू उसका शेयर कितना था, 1, टोटल 3 में से, तो उसका आ जाएगा 6,000। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी बैलेंस हो रहा है डेबिट, और ये लॉस किसको मिल रहा है, अलय और संकेत को। ठीक है, तो अलय और संकेत को डेबिट इसलिए किया क्योंकि उनको लॉस बेयर करना पड़ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पीएनएल ऑलरेडी डेबिट में था। अगर ये लॉस तुमने बांट दिया तो वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, फिर रिजर्व फंड, रिजर्व फंड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, डेबिट में। ठीक है, फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। ठीक है, वर्कमैन एक्सीडेंट के लिए, वर्कर के एक्सीडेंट के लिए हमने टोटल कितने रुपए रखे थे साइड पे, 21,000 साइड पे रखे थे। बट नीचे एडजस्टमेंट देखो, नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है कि वर्कर लोगों का एक एक्सीडेंट हुआ है और हमें अ क्लेम ऑफ 6,000 इज आउटस्टैंडिंग, मतलब वर्कर को उस 21,000 में से 6,000 देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमें देना पड़ेगा, मतलब 21 में से 6 वर्कर को चला जाएगा, वो उसकी एंट्री हमें नहीं बतानी है। तो हम पार्टनर लोगों को कितना बांटेंगे, आउट ऑफ 21,000 15,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। तो अल्टीमेटली दो ही चीज डिवाइड होगी, फर्स्ट इज रिजर्व फंड जिसका बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट होता है, वो डेबिट में चला जाएगा, और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व फंड तुम्हारे पास ओवरऑल कितने रुपए का है, टोटल 27,000, तो रिजर्व फंड 27,000 का है, वो डिवाइड हो जाएगा। और वर्कमैन एक्सीडेंट तुम्हारे पास टोटल था 21,000 का, उसमें से 6,000 एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसको देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना पैसा बच गया हमारे पास, 15,000। ठीक है, तो रिजर्व फंड पूरा 27,000 डिवाइड हो जाएगा, वर्कर का 21 में से 6,000 एक्सीडेंट के लिए दे दिया तो 15,000 डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल करो, दैट विल बी कितना, 42,000। 42,000 को तुम लोग डिवाइड कर दो, कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटू 2/3, और वापस से 42,000 इंटू 1/3। ठीक है, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 28,000 और 14,000।
ये सब मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। अगर इतना तुम लोग कर लेते हो, एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांसेस ये सम के, ठीक है। ये सम 3 मार्क में कंफर्म कंफर्म आएगा ही आएगा। पिछले 20 साल के पेपर में से एटलीस्ट 10 से 12 बार इसको पूछा गया है। तो ये सम अच्छे से कर लेना, तो आराम से 3 मार्क पक्के। इसमें सिर्फ ये 2 जर्नल एंट्री करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। नोट अगर तुम्हें मारनी हो तो तुम मार सकते हो। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड is a profit of the worker and not the profit of the partners, hence it will not be distributed। और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। That's it।